अस्सलाम वालेकुम जी। ये कोर्स जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, डेट इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ये हम कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, लैब भी करेंगे, उसके साथ साथ हम थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़मान अज़ीज़। मैंने BScs किया है UET लाहौर से फॉर लाइक 2008 से 2012 में मेरा कंप्लीट हुआ, और 2012 से ऑनवर्ड आई वाज डूइंग जॉब। जॉब मैंने सॉफ्टटेक सिस्टम्स में की है, जावा में सारा काम था। उसके बाद ASP.NET में डिपार्टमेंट में मूव कर गया। 6 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद मैंने फ़ील किया कि आफ्टर लाइक 3 इयर्स, जब मैंने शुरू किया था तो 3 इयर्स के बाद मैंने आई वॉज इंटरव्यूअर। मैं इंटरव्यूज़ लेता था, कंडक्ट करता था। तो मैंने कंडक्ट करते हुए इंटरव्यूज़ मैंने फ़ील किया कि देर आर लाइक 400 कैंडिडेट्स वर कमिंग फॉर इंटरव्यू, और उन 400 कैंडिडेट्स में से एक या दो मैंने सेलेक्ट करने होते थे। तो मैंने फ़ील किया कि शायद कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो स्किल नहीं ले पा रहे, या कुछ सीख नहीं पा रहे, या ईगर नहीं है शायद। एक साल मुझे लगा रिज़ाइन करते हुए, छोड़ते हुए, कि आई एम गोना वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्किल क्यों नहीं सीख पाते, और कहाँ कहाँ हम हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो लैग कर रही हैं। मैंने उसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए आई स्टार्टेड विद माई ओन इंस्टीट्यूट कॉल्ड तब्रेज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उस पर वर्कआउट करना शुरू किया। और करते 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 उसको मैंने एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ में एफिलिएट करवा दिया। सो उसी के साथ मैंने अपना MS किया। मेरा MS ITU वर्फा करीम से है, और MS के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे मेरे ऐसे टीचर्स जो कि बहुत सीजनड और बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग थे, मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को भी सिखा सकूँ, आप लोगों को भी डिलीवर कर सकूँ, ताकि आप लोग डिग्रीज़ के लिए ना पढ़ो। आप लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो आप जॉब के लिए पढ़ो, या फिर अपने जो भी एम आप चाहते हो, आप जो भी पर्पज़ है आपका लाइफ का, उसको पूरा करने के लिए आप वो चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो। ओके, सो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। ओके, सो प्रोग्रामिंग इज़ बेसिकली अ पैराडाइम जिसके थ्रू आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। सो देयर आर लाइक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जिनके थ्रू आप किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू आप किसी भी चीज़ को सॉल्व कर रहे होते हो। देर विल बी सम प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व कर रहे होते हो, और उसके कोई ना कोई प्रिसाइज कुछ ना कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको अप्लाई करते हुए यू बेसिकली सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सो प्रोग्रामिंग को हम बेसिकली किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। वी बेसिकली यूज डैट। सो कोर्स पॉलिसी क्या होगी हमारी? दैट इज़ 15% असाइनमेंट, 5% ग्रुप डिस्कशन, 35% मिड टर्म एंड 45% फाइनल। ये तो है वो जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने असाइन किया है, या जो भी कोर्स पॉलिसी बनाई है। मेरी कोर्स पॉलिसी के अंदर सिर्फ एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप कोई चीज़ सीख नहीं पाओगे। हम प्रोजेक्ट के थ्रू चलेंगे, और मैं खुद ही आपके सामने पूरा प्रोजेक्ट एक इम्प्लीमेंट करूँगा, और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप चीज़ सीख रहे होंगे, और उसी के साथ अगर आप कोशिश करें, अगर आप खुद से चलना शुरू करें, तो आप एक अलग अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, जो मेरी हेल्प से आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बुक डिटेल एंड डिटेल आप फॉलो करें। बड़ी अच्छी बुक है, ये फर्स्ट वाली बुक है। आई फॉलो दिस बुक, एंड मैंने यहीं से ही सब कुछ सीखा है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमें बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्स्ट्रक्ट्स पता लग जाए, हमें पता लग जाए कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत काहे को पड़ गई, क्यों पड़ गई हमें ज़रूरत। उसके साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के, उसके साथ यूजेबिलिटी देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को, और इसी तरह से सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, राइट। ओके, सो जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे डैट इज़ विजुअल C++ 2010 एक्सप्रेस एडिशन। आप यहाँ पे सर्च करेंगे जब इस वर्ड के साथ, तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन का लिंक आ जाएगा। ये जो फर्स्ट लिंक है, इस पर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे सेटअप को, तो ये सेटअप चल पड़ेगा।
सेटअप जब चला है तो यहाँ पर ऑफ कोर्स मैंने पहले से ही विजुअल सी प्लस प्लस 2010 ये एक्सप्रेस एडिशन मैंने इंस्टॉल कर लिया हुआ था। तो ये इंस्टॉलेशन की ऑप्शन यहाँ पर आ रही होगी, अभी अनइंस्टॉल की ऑप्शन आ रही है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर ली। सो आपके पास इंस्टॉल की ऑप्शन आ रही होगी, आपने सिर्फ नेक्स्ट 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 करते जाना है और ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल करने के बाद आप बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को चलाएंगे। मैं पहले बंद कर लेता हूँ, थोड़ा सा चला के आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने इसको रन किया तो ये विंडो आ जाती है। नाउ मैं यहाँ पर एक सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, ये मेन प्रोजेक्ट की फाइल्स यहाँ पर पड़ी होती हैं और ये फाइल्स यहाँ पर आपने आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो यू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट का लेट से हम नाम दे देते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। जब मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में 3 चीज़ें आ रही हैं, एक है हेडर फाइल, एक रिसोर्स फाइल और तीसरी है आपकी सोर्स फाइल। रिसोर्स हेडर फाइल के अंदर आप जो हेडर लाइब्रेरीज होती हैं वो आप यहाँ पर ऐड करते हैं और सोर्स फाइल के अंदर आप C++ फाइल ऐड करते हैं। ECPP फाइल आप यहाँ पर ऐड करेंगे। सो यहाँ पर आप नाम कोई भी दे दें, लेट से इसको आप ऐड कर लें, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम पूरा लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम बेसिक प्रोग्राम होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे और ये जो प्ले का बटन है इसके थ्रू आप रन करेंगे, प्ले करेंगे। और डिबगिंग में आप लोगों को सिखाऊंगा और उसके साथ साथ बेसिक हम वॉच भी देखेंगे कि हम वॉच किस तरह से करके हम अपनी प्रोग्रामिंग को इजी कर सकते हैं। वॉच हर वेरिएबल के थ्रू की वैल्यू देखना वॉच के थ्रू, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या इंटेलिजेंस हम किस तरह से यूज़ करते हैं, हम कीवर्ड किस तरह से यूज़ करते हैं। सो बेसिक हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह से हम बेसिकली ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द बेसिक प्रोग्राम जो कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। सो ये इंक्लूड क्या चीज़ है, ये इंक्लूड एक बेसिक लाइब्रेरी है। बेसिकली ये पूरी लाइब्रेरी है, या आईओ स्ट्रीम के नाम से एक पूरी लाइब्रेरी है जिसको मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम में। ओके, देन अनदर लाइब्रेरी जो कि conio.h की लाइब्रेरी है, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। क्यों यूज़ करना चाहता हूँ? दिस आईओ स्ट्रीम इज़ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। मैंने कंसोल पे कोई चीज़ शो करनी है या मैंने यूज़र से कोई चीज़ इनपुट करवानी है तो मैं उसके लिए आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूज़ करूँगा। conio.h क्यों यूज़ करते हैं? conio इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने स्क्रीन, जो कि प्रोग्राम जब चलेगा तो आप देखेंगे कि एक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। उस स्क्रीन को कहते हैं कंसोल स्क्रीन, जिस पर आपका पूरा प्रोग्राम चल रहा होता है। सो जो प्रोग्राम चल रहा होता है, दैट प्रोग्राम इज बेसिकली इज रनिंग ऑन द ब्लैक स्क्रीन। अब वो ब्लैक स्क्रीन क्या होता है कि कई दफ़ा होता है कि वो बंद हो जाती है, चलते साथ ही बंद हो जाती है। उसको रोकने के लिए वी यूज़ सिंपल फंक्शन कॉल्ड गेट सी एच। अब ये गेट सी एच बेसिकली किस लाइब्रेरी में लिखा गया है, डेट इज़ इन conio.h। सो ये 2 लाइब्रेरीज तो आप मस्ट ऐड करते ही करते हैं। उसके बाद ये आपका मेन फंक्शन है। सो मेन का फंक्शन क्या है? बेसिकली दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम। हर प्रोग्राम जो से है ना वो मेन के प्रोग्राम से शुरू होता है। सो फंक्शन का नाम क्या है? ये फंक्शन का नाम मेन। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कोई इनपुट नहीं लेगा, ये फंक्शन कोई इनपुट नहीं लेगा। ओके, और इसकी जो रिटर्न टाइप होगी, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट विल बी एन इंटीजर। इंट, INT का मतलब ये है कि ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा। और ये रिटर्न ज़ीरो का मतलब क्या है कि ये फंक्शन ज़ीरो रिटर्न करेगा। ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द बेसिक। सबसे पहली चीज़ जो सी प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, डेट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज़ होती है? वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर आपने अगर किसी इंटीजर को स्टोर करना है या किसी स्ट्रिंग को स्टोर करना है या किसी करैक्टर को स्टोर करना है, तो किसी भी वैल्यू को किसी भी जगह पे स्टोर करने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ दरकार होगी, कोई ना कोई चीज़ नीड होगी। सो
फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एक नंबर हो जिसको मैं कहीं ना कहीं स्टोर कर सकता हूँ कंप्यूटर के अंदर, तो वी हैव टू हैव सम मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग के थ्रू वो नंबर को स्टोर कर सकते हो. सो आई विल राइट int I इज इक्वल टू लेट्स से 0. सो नाउ दिस इज बेसिकली अ वेरिएबल. सो ये जो I है ये वेरिएबल का नाम है एंड दिस इज इक्वल टू 0. मतलब ये है कि I जो सा है वो 0 से इनिशलाइज हो रहा है, मतलब कि I जिस डब्बे में पड़ा हुआ है उस डब्बे में 0 पड़ा हुआ है एट स्टार्ट. सो ये एक वेरिएबल है. वेरिएबल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि I की वैल्यू चेंज भी की जा सकती है. I को बाद में 1 भी किया जा सकता है, I को बाद में 2 भी किया जा सकता है, राइट. ठीक है जी. सो ये इन वैल्यूज़ को आप चेंज भी कर सकते हैं. सो दैट्स वाई इसको वेरिएबल कहा जाता है, वेरी करने वाला. और अगर मैं सिर्फ ये लिखूं int j, तो इसका मतलब ये होगा that this is declaration. ये declaration का क्या मतलब है? डिक्लेरेशन का क्या मतलब है कि ये j वेरिएबल हमने एक डिक्लेयर कर दिया है, डब्बा डिक्लेयर कर दिया हमने मेमोरी के अंदर एक जाके डब्बा बना दिया है j के नाम से, लेकिन उस डब्बे के अंदर अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं है. डैट मीन्स कि ये बेसिकली जो हम int j लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन एंड दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, जिसके अंदर हम डिक्लेयर तो कर ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ उस डब्बे में कोई वैल्यू भी पुट कर रहे हैं. I इज इक्वल टू 0, राइट. सो दिस इज कॉल्ड declaration as well as initialization. So ये जो मैंने 2 बार डाली हैं ये शो कर रही हैं कि ये जो मैंने लिखा है ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये इस लाइन को एलेबोरेट कर रहा है. ये इस लाइन को एलेबोरेट करने के लिए यूज़ हो रहा है. इसको कहते हैं कमेंट कर दिया मैंने. ओके, किसी एक लाइन के ऊपर मैंने कमेंट कर दिया. मैं इस लाइन को भी कमेंट कर सकता हूँ पूरे का पूरा. अब ये प्रोग्राम जो जब चलेगा तो ये यहाँ से शुरू होगा, इस जगह से. इस लाइन को वो इग्नोर कर देगा क्योंकि मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया. अब ये लाइन भी चलेगी. ओके. सो नाउ मैं चाहता हूँ कि जी बेसिक हम एक सी आउट कर लेते हैं जो हम कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग करते हैं कि सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, राइट. सो नाउ ये सी आउट के अंदर एरर आ रहा है. एरर क्या आ रहा है जी? वो कह रहे हैं कि जी सी आउट इज़ अनडिफाइंड. सी आउट इज़ अनडिफाइंड का क्या मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है, इस वजह से ये सी आउट, ये जो मैंने लिखा है जो कंसोल पे मैंने आउटपुट करना है हेलो वर्ल्ड, वो नहीं हो सकता. सो वो क्या चीज़ है? दैट इज़ यूजिंग नेम स्पेस std. नाउ ये जो सी आउट है ये बेसिकली स्टैंडर्ड में डिफाइंड है. अगर मैं ये चीज़ ना लिखता, लेट्स से मैं इसको कमेंट कर देता और मैं इसकी जगह std::: लिख देता तो भी चल जाना था. लेकिन आप जब कभी सी आउट करने लगोगे तो आपको साथ में ये लिखना पड़ेगा std::, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर नेम स्पेस के अंदर डिफाइंड है. सो नेम स्पेस इज जस्ट लाइक अ फोल्डर जिसके अंदर वो चीज़ डिफाइंड है. जैसे आपने कोई मूवी देखनी हो तो वो किसी ना किसी फोल्डर में पड़ी होगी. जब तक आपको उस फोल्डर की लोकेशन नहीं पता तब तक आप उस मूवी को नहीं देख सकते क्योंकि वो मूवी उस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है. सो इसी तरह से सी आउट का जो वर्कआउट है कि सी आउट किस तरह से करवाना है, वो सारी चीज़ स्टैंडर्ड की नेम स्पेस में पड़ी हुई है. सो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऊपर ही डिफ़ाइन कर दिया ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े. मैं जस्ट सी आउट लिखूँ हर दफ़ा. ओके. सो नाउ मैं इसको रन करता हूँ. जब मैंने इसको रन किया तो आपने ये देखा कि ये स्क्रीन अभी गायब होगी. भी मैंने लाइब्रेरी ऐड की, अभी मैंने उस फंक्शन को ऐड नहीं किया जिससे मैं इस स्क्रीन को रोक सकता हूँ. दोबारा देखें, जब मैं इसको चलाता हूँ तो एकदम से ये गायब हो जाती है, राइट. सो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूँगा गेट सी एच के नाम से, और अब जब मैं इसको चलाऊँगा तो ये यहाँ पर स्टॉप होगा. ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन को कहते हैं कि ये कंसोल स्क्रीन है. सो सी आउट का मतलब ये था कि कंसोल पे आउटपुट दे दो, राइट. कंसोल पर आउटपुट देख रहे हैं आप, हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया. अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर कोई भी आप लेट्स से माय नेम इज़ ज़मान, लेट्स से आप ये लिखेंगे, इसको चलाएंगे
तो यहाँ पर माय नेम इज़ ज़मान लिखा आ जाएगा। ओके, आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो वेरिएबल ऊपर इनिशियलाइज़ करवाए थे आपने 0 वाला, आप उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं स्क्रीन पर। ये देखें, ये माय नेम इज़ ज़मान और आखिर में 0 लिखा गया है। ये 0 बेसिकली ये मैंने सी आउट करवाया है आई की वैल्यू को। ओके, सो ये बेसिक एक ये समझ लें कि एक इंट्रोडक्शन था कि आप प्रोग्राम लिखते किस तरह से हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आपका मेन होता है, रिटर्न टाइप उसकी इंटीजर होती है, देन ये गेट सी एच हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम उस स्क्रीन को रोक सकें जिसमें हमने आउटपुट को देखना है। देन वेरिएबल की थोड़ी सी हमने इनिशियलाइजेशन देखी कि वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह से किया जाता है, राइट। सो अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो रही हो तो काइंडली कमेंट करें, कमेंट के अंदर आप लोग पूछें कि इस चीज़ की समझ नहीं लग रही, तो आई विल अपलोड अनदर लेक्चर, छोटा सा लेक्चर होगा, उसमें सिर्फ आंसर्स होंगे और प्लस कुछ ना कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन होगी अबाउट योर क्वेश्चन। थैंक यू।